क्लास 7 की साइंस। हमारा कहाँ तक हो गया था? एलिफेंट पढ़ रहे थे। एलिफेंट में देखेंगे क्या है। एलिफेंट is a well-known animal of India tropical rainforest. It has adapted to the climate of the rainforest as follow. क्या मतलब हुआ? एलिफेंट एज वेल नोन एनिमल ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो एलिफेंट है वो हमारे इंडिया के यानी कि भारत के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। इट हैज़ अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट एज फॉलो। यहाँ पे भी कई सारे मौसम के हिसाब से बदलते हैं। वो कैसे रेन फॉरेस्ट में अडेप्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं, रहते हैं। तो पहला दिया है लार्ज फैन लाइक ईयर्स। उनके जो बड़े बड़े पंख होते हैं, लार्ज फैन लाइक ईयर्स। देखेंगे कैसे। दीज हेल्प एलिफेंट टू, ये एलिफेंट की बहुत मदद करते हैं। कैसे करते हैं? पहला दिया है हियर इवन द वेरी सॉफ्ट साउंड, यानी कि वो उसे हल्का सा भी शोर सुनाई देता है। दूसरा दिया है कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड द थिन स्किन ओवर द ईयर एंड लॉस हीट क्विकली। कह रहे हैं कि कीप कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वो उसे जो उसकी जो ऊपर की स्किन होती है, पतली से जो स्किन होती है, वो उसे गर्माहट और क्लाइमेट के ठंडापन से बचाते हैं। लास्ट ट्रंक यानी कि जो उनकी सूंड होती है वो क्या काम करती है, देखेंगे। पहला दिया है एलिफेंट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। एलिफेंट यानी कि हाथी जो होते हैं उसका भी सेंस ऑफ सूंघने की जो शक्ति होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को सूंघ लेते हैं। इट स्मेल थ्रू इट ट्रंक, और ये सूंड के द्वारा उस स्मेल को किसके द्वारा लेते हैं? ट्रंक, सूंड के द्वारा लेते हैं। सेकेंड, इट यूजेज इट्स ट्रंक फॉर होल्डिंग एंड पिकिंग अप थिंग्स इंक्लूडिंग इट्स फूड, और वो उसकी मदद से सूंड का इस्तेमाल करते हैं काय के लिए? भोजन को खाने के लिए, भोजन को अपने मुंह तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है टस्क। क्या दी गई है? टस्क। टस्क मीन्स क्या होता है, देखेंगे। द टस्क ऑफ अ एलिफेंट आर इज मॉडिफाइड टीथ। जो दांत होते हैं उसके जो दो दांत अगल बगल निकले होते हैं वो कह रहे हैं वो टस्क होते हैं। इट इज कह रहे हैं कि इट इज़ यूज टू टस्ट फॉर डिगिंग द रूट्स ऑफ द फूड प्लांट और टीयरिंग द बार्क ऑफ ट्री टू गेट द इनसाइड द पल्प। कह रहे हैं उन दांतों से वो क्या करते हैं, उनकी जड़ों को, जो फलों वाले पेड़ होते हैं उनको जड़ से उखाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसे आसानी से अपने पल्प के अंदर दबा लेते हैं और उसे मुंह तक फिर उस भोजन को ले जाते हैं। टस्क इनेबल एलिफेंट टू कम्पीट ऑफ फूड रेदर वेल। कह रहे हैं जो टस्क होते हैं, जो दांत होते हैं, वो उसे भोजन को आसानी से, हाथी को भोजन प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। लास्ट हेडिंग हमारी क्या दी गई है? लार्ज पिलर लाइक लेग, यानी कि लार्ज पिलर लाइक लेग। उसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? खम्भे की जैसे होते हैं। कैसे तरीके होते हैं? बड़े बड़े होते हैं और खम्भे की तरह के होते हैं। द फोर लार्जर पिलर लेग बैलेंस इट बल्कि बॉडी बाय प्रोवाइडिंग अ ब्रॉड बेस। कह रहे हैं जो उनके 4 लेग होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? खम्भे के आकार के होते हैं। उनका जो शरीर होता है वो उन 4 पैरों के वजन पर क्या रहता है? निर्भर होता है। इसलिए जो उसके पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि खम्भा होता है। द कुशन लाइक पैड्स अंडर इट्स फीट प्रोवाइड। कह रहे हैं जो कुशन होते हैं उनके कुशन लाइक पैड्स अंडर इट्स फीट, उनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? गुफादार और गद्दीदार होते हैं ड्यूरिंग वॉकिंग, और उन्हें चलने में क्या होती है? आसानी मिलती है। इसलिए जो वो कुशन होती है अंडर फीट प्रोवाइड, वो उन्हें इतना भारी शरीर लेकर चलने में मदद करते हैं। ये था हमारा लेसन 7। अब हम आगे देखेंगे ओरल क्वेश्चन। हमें कुछ यहाँ पे ओरल क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला ओरल क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्टार्ट। कह रहे हैं व्हाट इज द
शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन कॉल्ड, कह रहे हैं व्हाट इज द शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन कॉल्ड, कह रहे हैं शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन क्या होता है, किसे कहते हैं। दूसरा पूछा है नेम टू ट्रॉपिकल एनिमल लिव इन पोलार रीजन, दो टिपिकल एनिमल्स जानवरों के नाम बताना है जो पोलार रीजन में आसानी से रह सकते हैं, यानी कि जो ठंडी जगह बर्फ की सतह पर रहते हैं, जैसे कि पोलार बियर और पेंगुइन वगैरह। तीसरा क्या दिया है, नेम वन ईच ऑफ द नेम वन ईच ऑफ द लार्जर एंड द स्मॉलर एनिमल लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कह रहे हैं एक नाम बताना है लार्जर और बड़े एनिमल्स का और छोटे एनिमल्स का नाम बताना है, ठीक है। चौथा व्हाट काइंड ऑफ फूड इज टेकन बाय मोस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल, कह रहे हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल का नाम बताना है जो रहते हैं। फिफ्थ हाउ डू पेंगुइन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, कैसे जो पेंगुइन होते हैं वो अपने आप को कैसे बचाते हैं सर्दी से, ठीक है, कोल्ड सीजन से या कोल्ड से ठंडी से कैसे जो पेंगुइन होते हैं वो अपने शरीर को बचाते हैं। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज, हमारा चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो गया है, इसका एक्सरसाइज देखेंगे क्या है। सबसे पहले हमें दिए गए हैं ऑड वन, क्या दिए गए ऑड वन, तो ऑड वन देखेंगे क्या है। ऑड वन में पहला दिया है वेदर, टेम्परेचर, रेनफॉल, ठीक है, एवरेज मंथली टेम्परेचर, तो इसमें से कह रहे हैं कौन सा ह्यूमिडिटी, तो कौन सा अलग है, एवरेज मंथली टेम्परेचर डिफरेंट है। सेकेंड क्या है वेदर बलून्स, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स ऑफ क्लाउड्स, वेदर फॉरकास्ट, क्लाइमेट, तो इसमें से जो डिफरेंट है वो है हमारा क्लाइमेट। तीसरा क्या है राजस्थान हॉट एंड ड्राई, क्लाइमेट कोस्टल एरिया, तो इसमें से जो हमारा डिफरेंट है वो है कोस्टल एरिया। फोर्थ मॉडरेट क्लाइमेट, कोस्टल एरिया, पोलार रीजन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसमें से जो डिफरेंट है हमारा वो क्या है पोलार रीजन, ठीक है। वाइड एंड लार्ज बाउ, टेम्परेरी एडेप्टेशन, पोलार बियर, वाइड थिक फर, तो इसमें से जो डिफरेंट है वो हमारा है टेम्परेरी एडेप्टेशन। अब देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन, पहला क्या है द शॉर्ट टर्म वेरिएशन विच ऑकर इन आवर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर, यानी कि जो कम समय तक जो मौसमी होते हैं, जो दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं वेदर कहते हैं। सेकंड क्या दिया है द पीरियड ऑफ लॉन्ग स्लीप ऑफ द पोलार बियर ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड, कह रहे हैं वो समय क्या कहलाता है जब पोलार बियर लंबे समय तक किसके लिए लंबे समय तक के लिए सो जाता है। हाइबरनेशन, तो वो कंडीशन जो कहलाती है वो होती है हाइबरनेशन की, क्योंकि गुफा में रहने वाले जो जीव होते हैं जो साल में 8 से 9 मंथ के लिए सो जाते हैं, उन्हें हम हाइबरनेशन की प्रोसेस हाइबरनेशन कहते हैं। तीसरा कामोफ्लैगिंग, क्या है कामोफ्लैगिंग इज द फिनोमिनन ऑफ, क्या है इसका हैविंग डल कलर स्किन, दूसरा है हैविंग स्किन कलर मर्जिंग विद द सराउंडिंग, तीसरी है हैविंग स्किन कलर दैट स्केयर द एनिमी, चौथा है हैविंग ब्राइट कलर स्किन। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो हैविंग स्किन कलर मर्जिंग विद द सराउंडिंग, ठीक है। अब इसका जो फोर्थ है अ कार्निवोर विद स्टेप on its body move very fast while catching a prey, it is likely to be, इसमें जो हमारा डिफरेंट है वो है ट्रॉपिकल रेन